सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सबके लिए दया मांगती हूँ कि हे शिव, सब पर दया करिए प्रभु, सब पर कृपा करिए, सबका रुका हुआ काम पूरा करिए। तो दोस्तों, आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं एक निपुत्री ब्राह्मण का। वो ब्राह्मण निपुत्री है, उसका नहीं बच्चा है, ना ही बेटा, ना ही बेटी और ना ही धन है। कैसे भगवान भोलेनाथ बेटा भी दिए, धन भी दिए, इसी के आधारित चर्चा है दोस्तों। शुरू से अंत तक सुनिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर कोई मेरा वीडियो नया कोई देख रहे हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे और डालेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचेगा। अपना कथा शुरू करने जा रहे हैं, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे। उनका ना ही बेटा ना ही बेटी थी। निपुत्री ब्राह्मण थे। वो प्रतिदिन भीख मांगते थे और भीख मांग के मंदिर में पूजा करते थे और शिव के भक्त भी वो बहुत बड़े थे। प्रतिदिन शिव के मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तब वो अपना खाते थे। कोई नहीं था, लेकिन भीख मांग के ही भगवान को पूजा पाठ करते थे। इस तरह का बहुत दिन बीता। तब ब्राह्मण से कहती है कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं भीख मांग के, फिर भी तो आपको भगवान नहीं देखते हैं। कहाँ कुछ मिल रहा है, ना ही बच्चा मिल रहा है, ना ही धन मिल रहा है। अब इतना दिन जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कहाँ भगवान है जो आपको पूजा कर रहे हैं आपको मिलेगा। बहुत तरह के मतलब ब्राह्मण ने गुस्सा से ब्राह्मण को बोलने लगी। ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, जो होता है उन्हीं के मर्जी से होता है। अगर वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र मिले तो मिलेगा, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि मेरा धन मिले तो धन मिलेगा, अगर वो नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम उनको पूजा करते ही रहेंगे, पर उनका सब छोड़ते हैं, उनका मर्जी, जैसा उनका मर्जी है वैसा मेरा साथ वो करेंगे। पर पूजा पंडित जी एक दिन भी नहीं छोड़ते थे। प्रतिदिन भीख मांग के ही वो भोग लगाते थे, पर वो लगाते थे। इस तरह का कुछ दिन बीता। माता पार्वती सब सुन रही थी पंडितान और पंडित जी के बात। तब भगवान भोलेनाथ से बोलती है कि हे प्रभु, कुछ तो दया कर दीजिए, बेचारा भीख मांग के आपको भोग लगा रहा है, कुछ तो दया कर दीजिए। घर में पंडितान कितना इसको लड़ती झगड़ती है गुस्सा से, तो कुछ तो आप दया कर दीजिए। माता पार्वती भगवान से, भोलेनाथ से झगड़ा कर रही थी। भगवान बोले कि कोई बात नहीं पार्वती, मेरा ये सच्चा भक्त है तो कुछ तो परीक्षा लेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिन के बाद एक दिन जब पूजा करने के लिए पंडित जी गए तो सीढ़ी में बच्चा रो रहा था। छोटा सा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा रो रहा है सीढ़ी में, और बहुत कोई आ रहा है जा रहा है। बच्चा को कोई नजर से देख ही नहीं रहा है। तो ये बच्चा के पास खड़ा होके बच्चा को ही निहार रहा था पंडित जी, और कोई नहीं निहार रहा था, सब चला जा रहा था अनदेखा कर करके। तो ये बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा है, कोई लेने के लिए भी नहीं आ रहा है, ये सोच सोच के, और बच्चा के पास खड़ा था। बहुत लेट हो गया, बच्चा को कोई नहीं आया ले जाने के लिए। तब सोचता है ब्राह्मण कि क्या करें, बच्चा को उठा लें। अगर हम उठा लेते हैं, बच्चा को गोदी में ले लेते हैं, तो सब हमको बच्चा चोर कहेगा, सब हमको मारेगा। और अगर नहीं उठाते हैं तो भगवान भी दुखी हो जाएंगे।
उन्होंने कि कैसा ही आदमी है, बच्चा को दुख में है फिर भी नहीं उठा रहा है। तो हम क्या करें, हमको किधरों सोचल नहीं जा रहा है, न उठायल जा रहा है कि छोड़ल जा रहा है। ये वहीं पूजा नहीं किए, वो वहीं देख देख के बच्चा के पास रहते हैं पंडित जी, सोच सोच के कि उठाएंगे तो हमको पब्लिक मारेगा। तो हम क्या करें, समझ में नहीं आता है। तो उसी क्षण वहाँ पर ही एक भिखारी पहुँच गया। वो भिखारी कहता है कि बाबा क्यों आप देख देख के बच्चा को हैं, अगर आपको दया लग रहा है तो उठा लीजिए इसको। तो पंडित जी भिखारी से कहता है कि नहीं नहीं बाबा, हम कैसे उठाएंगे, एक तो मेरा बच्चा नहीं है, दूसरा में किसी को बच्चा के उठा के ले जाएंगे, इसका माँ बाप हमको आएगा मारेगा, सब बच्चा चोर कहेगा, मारपीट करेगा, तो हम और एक कलंक मेरा कपार में लग जाएगा और हम एक पाप ले लेंगे। किसका बच्चा है, उस भी तो कितना मुश्किल से बच्चा मिला होगा उसको। तो भिखारी कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं, अगर उसका माँ बाप है आएगा तब तो देखा जाएगा। ये बच्चा बहुत लेट तक यहाँ पड़ा हुआ है, अगर बच्चा को उठा लेगा, अगर बच्चा को अच्छा से पाले पोसेगा तो भगवान आपको सेवा करने से और धर्म मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। और जब बच्चा के माँ बाप आएगा तो हम लोग हैं ना, हम लोग बोलेंगे तो आप बच्चा को ले जाइए। तो वो पंडित जी बच्चा को उठा ले लिए, गोदी में ले उठा के और फिर गए मंदिर, पूजा किए, पूजा कर उर के फिर घर आए वापस। जब घर आए तो पंडिताइन देखती है कि बच्चा लेके आए हैं। पंडित जी बोले हाँ बच्चा लेके आए हैं। बहुत देर तक वहाँ बच्चा रो रहा था, कोई नहीं छू रहा था, बच्चा को नहीं देख रहा था। हमको भी डर लग रहा था कि कहीं हमको कोई मार ना दे बच्चा चोर कह के। तो पंडिया गुस्सा की, बोली आपको थोड़ा सा भी नहीं बुझाता है, जब भगवान हमको नहीं दे रहे हैं तो दूसर के बच्चा हम क्यों लेंगे, फिर उसका माँ बाप आएगा हम लोग के पास, बोलेगा एक तो हम अभागिन है, मेरा है नहीं, मेरा कोख से बच्चा भगवान दिए नहीं, और दूसरे का बच्चा उठा के ले आए, अब तो हमको और लड़ेगा सब ना कि ये भागा इनको बच्चा नहीं मिला, किसी दूसरे को बच्चा उठा के ले आई है, उसका भी माँ बाप आएगा तो भी बोलेगा। तो पंडित जी पंडिताइन को समझाते हैं, बोलते हैं कि नहीं सो गुस्सा मत करो, ये समझो कि भगवान भोलेनाथ के प्रसादी है, हमको प्रसादी के रूप में मिला है। क्योंकि वहाँ बहुत देर तक हम खड़ा रहे, वहाँ कोई भी नहीं आया बच्चा के पास, नहीं बच्चा को कोई देख रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, बच्चा को कोई देख भी नहीं रहा था। तो वहाँ एक भिखारी आया, वही भिखारी हमको बोला कि नहीं अब बच्चा को उठा के ले जाइए और सेवा करिए, अगर बच्चा के माँ बाप आएगा तो उस टाइम देखा जाएगा, आप ले जाइए। बहुत तरह से भिखारी तो हमको समझाने लगा। तो हम बच्चा को उठा के ले आए। तो ये वाला समझो कि भगवान के तरफ से हम लोग को प्रसादी मिला है। अब यीशु को हम लोग अच्छा से सेवा सत्कार करो, बड़ा करो, बेटा जैसा, बेटा समझो यही है हम लोग का। अब पंडिताइन खुशी से अब अच्छे से उसका कपड़ा लता तेल उल सब कुछ करने लगी, खाना पीना सब बढ़िया से करने लगी, बच्चा को सेवा सत्कार उससे रहने लगी। कुछ दिन बीता, इन लोगों को कहीं जाने की जरूरत पड़ गया, पंडित जी और पंडिताइन का। बच्चा तो मिला, भगवान दिए, पर गरीब उसका घर बहुत था, मांग के ही उन लोग खा रहे थे, और भगवान को भोग मांग के ही चढ़ा रहे थे, वह घर में अनाज नहीं था। तो किसी दिन उन लोग दोनों को, पंडित जी को और पंडियान को, दोनों को बाहर जाना पड़ा भीख मांगने के लिए। 8 साल के हो चुका था बच्चा। तो समझा दिया पंडित जी कि बेटा ठीक से रहना, अब बार बार अगर मांगते हैं इधर तो सब बोलता है, थोड़ा दूर जाके 2 दिन में हम लोग 2-3 दिन भीख मांग के ज्यादा करके अनाज इकट्ठा करेंगे मांग के और आ जाएंगे, रहना किसी तरह। और छोटे से बच्चा अपने पिताजी के साथ, पंडित जी के साथ प्रतिदिन मंदिर जाता था, जैसे जैसे पंडित जी करते थे वैसे वैसे ये भी करता था, पूजा पाठ करता, भोग लगाता था, तब आके वो घर में फिर खाता था। तो ये सारा चीज पिताजी से ही सीख लिया था। तो जब पंडित जी पंडिताइन दोनों बाहर गया
तो अभी बच्चा क्या किया, सोचा कि हम भी जाएंगे मंदिर, भोग लगाएंगे तब तो हम खाएंगे ना। पंडित जी मेरा पिताजी जो थे वो लगाते थे प्रतिदिन भोग, तब खाते थे, तो हमको भी तो ही करना है। तो इतना जोर से पानी लगा दिया, बहुत जोर से पानी, कस के पानी आने लगा। अभी बच्चा क्या करेगा, इतना पानी कस लगा दिया, दे रहा है, पानी बरस रहा है। अब हम कैसे जाएं भीख मांगने के लिए, भीख भी नहीं मांग सकते हैं पानी में, सब दरवाजा करके सब अंदर में है, किसका घर से मांग के लाके खिलाएंगे। घर में कुछ भी नहीं था, तो सोचा अब हम भगवान को हम कौन सी ले जाके भोग लगाएंगे, घर में तो कुछ है भी नहीं। तो एक लोटा जल लेके भगवान के पास चले गए मंदिर, और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आज तो हम आपको लिए हम कुछ नहीं ला पाए, आज आपको भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है, हम कहाँ जाएंगे मांगने के लिए, किसका दरवाजा जाएंगे, सब बंद कर करके है। हम आपको कौन सी आज खाने के लिए देंगे प्रभु, तो आज पानी पी के ही आप रह जाइए, आपको भी भूखे रहना पड़ेगा आज। और जल चढ़ा के प्रणाम करके घर वापस आ गए, और अपने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं अपने प्रति वो सोच रहा था। फिर दूसरा दिन गया मंदिर, दूसरा दिन हुआ, फिर पानी छूट ही नहीं रहा है, उस तरीके का पानी चल ही रहा है। तो दूसरा दिन फिर भगवान से यही बात बोल रहे हैं लड़का कि भगवान कल भी खाना आपको नहीं दे पाए, आज भी नहीं दे पाए, आज भी हम पानी लेके ही आए हैं आपको पास, आज भी आपको भूखे रहना पड़ेगा, माफ़ कर दीजिएगा हमको भगवान, आपको हम खाना नहीं दे पा रहे हैं, हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्या करें, बहुत कस के पानी आ रहा है, कहाँ मांगने के लिए जाएंगे। इस तरह भगवान से बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, और इस तरह प्रार्थना करके लड़का अपना घर पहुंच गया, पानी उसी तरह दे ही रहा था। तब माता पार्वती कहती है भगवान से कि हे भगवान, आप मत इतना परीक्षा लीजिए बच्चा से, वो बच्चा तो आपको पानी भी पिला रहा है लाके, और अपने कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं अपने प्रति वो सोच रहा है। आप देखिए कि 2 दिन आया, 2 दिन सिर्फ आप ही के प्रति बोल रहा है कि हम आपको खाना नहीं दे पा रहे हैं, पर वो खुद नहीं खा रहा है, ये चीज आपको यहाँ कुछ भी नहीं सुना रहा है, क्या हम 2 दिन तक खा नहीं रहे हैं, आपको नहीं खिला रहा है, वो बोल ले रहा है। पर आप इतना परीक्षा मत लीजिए प्रभु, इतना छोटा सा बच्चा को। तो तीसरा दिन में एक बूढ़े आदमी बन के उसका यहाँ राशन लेके आया, पूरा चावल, दाल, आटा, तेल, गुड़, चीनी, सब राशन लेके दरवाजा पहुंची, बाबा बूढ़ा के रूप लेके, और दरवाजा खटखटा के बोलता है कि लो बेटा राशन। तो ये लड़का कहता है कि राशन कहाँ से आ गया मेरा घर, राशन कौन दिया राशन। तो बोला हम घूम रहे थे वहाँ, तो सेठ जी थे ना, सेठ जी, उस सेठ जी हमको राशन दे के भेजे हैं। बोले कि जा उस सेठ, उस बच्चा को दे दो, उसका पिताजी आता था मांगने के लिए, जो पानी बरस रहा है, भोग लगाता था, तो कहाँ से वो बच्चा लगाएगा, तो जाओ राशन वो बच्चा के घर पहुँचा दो। वही सेठ जी हमको दे के गए हैं। तो बच्चा बोला कि ठीक है, वो सेठ जी आपको राशन दिए तो हम तो नहीं खाएंगे, हाँ भगवान को भोग लगाएंगे, उनको हम लगा देंगे, लेकिन हम नहीं खा सकते जब तक वो सेठ जी से हमको बात नहीं होगा। जो सेठ जी राशन दे के भेजे, वो सेठ जी से हम बात करेंगे तब हम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम भोग लगा देंगे भगवान के पास, पर हम खाएंगे नहीं। फिर उसी का हलवा उला बना के चीनी दे के आटा का, और लेते गया भगवान के पास, और भगवान को भोग लगा के और आ जा रहा है, पर अपने नहीं खा रहा है। माँ पार्वती सब देख रही थी। फिर दूसरे दिन आया, फिर बना के प्रसादी फिर दूसरे दिन लेके भगवान को चढ़ा दे रहा है, पर वो खुद नहीं खा रहा था। तब फिर माता पार्वती भगवान से बोलते हैं कि प्रभु अब क्या करिएगा, अब तो इस सेठ जी से मिलने खोज रहा है बच्चा, जब तक उस सेठ जी से मिलेगा नहीं तब तक वो खाएगा नहीं,
बोलो वो अपने खुद आपको खिला दे रहा है, लेकिन वो खा नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत भूख में हो गया है 4-5 दिन से। आप क्या करिएगा? अब उसका पास जाना ही होगा प्रभु। आप जब तक वो सेठ जी से मिलेगा नहीं तब तक वो खाएगा नहीं। तो आप सामान पहुंचाने के लिए गए थे, जो रूप लेके वही रूप में आपको आना पड़ेगा, फिर बच्चा के पास पहुंचना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं, ठीक बोलती है पार्वती, नहीं तो बच्चा भूख में रह रहा है, हम लोग को भनो दे रहा है पर वो खुद खा नहीं रहा है। अब तो वही उपाय करना पड़ेगा। तो वो पूरा फैमिली लेके वो पहुंच गया मंदिर। बूढ़ा 5 फैमिली बन के वो मंदिर पहुंच गया और देखा कि बच्चा भोग लगा के बाहर निकल रहा है। तो जैसे वो भेटाया तैसे वो फिर बाबा से पूछता है कि बाबा वो सेठ जी तो नहीं मिला है, हम भगवान को भोग लगा ले रहे हैं लेकिन हम खाएंगे नहीं। जब तक वो सेठ जी से हमको नहीं मिलाइएगा तब तक हम नहीं खाएंगे। तब वो जो बूढ़ा था वो बोलता है कि बेटा ठीक है, हम सेठ जी से मिलाएंगे बाद में, पर प्रसादी जो चढ़ाया तो हम लोग को भी 2 प्रसादी खाने के लिए, हम लोग भी खाएंगे, प्रसादी खाने के लिए पहुंचे हैं आपको पास। बोला ठीक है बाबा, आप लोग को लीजिए, हम प्रसादी खिला देते हैं। तो बाबा बोले 5 जगह निकालो बेटा प्रसादी, 5 जगह निकालो। तो 5 गो पत्तल में प्रसादी निकाल दिया लड़का, निकाल दिया। तो 4 गो खा लिए, 4 को प्रसादी ये निकाल के दे दिया प्रसादी खाने के लिए। तो चारों को प्रसादी खा लिया। पर जो बूढ़ी थी, जो माँ पार्वती बूढ़ी बन के आई थी, वो नहीं खाई, वो देख देख के थी। जब ये सब खा लिए तब बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा हम लोग को तो खिला दिया सब, आपने नहीं खा रहा है कि भूख नहीं लग रहा है? बोला नहीं माँ जी, उस सेठ दिया है, उस सेठ से हम बात करेंगे तब खाएंगे। हम खा लेंगे पर हमको तो चुकाना है ना। वो अपने मन से दिए हैं तो पहले हमसे बात करेंगे तब वो अनाज हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे जब से हम उससे मिलेंगे नहीं। तब बूढ़ी माँ जो थी कि कोई बात नहीं बेटा, उससे एक दिन मिल लेना, पर लो मेरा तरफ से एक भी अनाज, एक दाना भी खा लो, पर खा लो, छोड़ो नहीं, अनाज नहीं छोड़ा जाता है। एक दाना भी खा लो मेरा तरफ से बेटा, पर खा लो। और एक दाना माता पार्वती दी ये लड़का को खाने के लिए। हाँ लो, एक दाना खाओ, ज्यादा नहीं खाओ पर एक दाना खाओ। तो ये एक दाना जैसे दी, ये लड़का खा लिया। जैसे खाया, जैसे उसका कंठी तक अनाज पहुंचा है, तैसे जो 5 परिवार इन लोग था, जैसे इन लोग को देख रहा है लड़का, तो पूरा इन लोग को अपना रूप देख रहा है। इन लोग को भगवान भोलेनाथ को देख रहे हैं, गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी, माँ पार्वती, 5 फैमिली इन लोग को देख रहे हैं। सामने बैठा हुआ है खाना भोग खा के। तभी सोच रहे हैं लड़का कि मेरा और कोई नहीं, कोई हमको कोई सेठ नहीं दिए थे, भगवान भोलेनाथ ही मेरा पास खाना इतना भेजा दिए हैं। जब वो नज़र में देख रहे हैं, जैसे अनाज गला तक पहुंचा और नज़र में देखी, उन लोग को अपना रूप में जैसे देखें, बच्चा रो पड़े, पैर पर गिर गए कि भगवान आप में हमको अनाज दे के भेजे हैं। भगवान बोले हाँ बेटा, हम दिए हैं, खाओ और खुशी से रहो। कोई सेठ नहीं दिया है, अनाज हम पहुंचाए हैं तेरा घर, हम पहुंचाने के लिए गए थे बेटा। जैसे प्रणाम करने के लिए बच्चा गिरा, वैसे फिर वो सब बूढ़ा बूढ़ी के रूप में हो गया। उसके बाद ये लड़का अपना घर आ गए और ये भी बोल दिए माता पार्वती को, अब यही अनाज में तेरा घर भरेगा बेटा और तू खुश रहेगा, जा तू अपना घर में खुशी से रहना, और जैसे भोग लगाता है वैसे तुम भोग लगाते रहना। फिर लड़का अपना घर आया। शाम हुआ, उसका माता और पिता दोनों वापस आए। देखते हैं कि यहाँ अनाज भरा हुआ है, सब कुछ की कमी नहीं है घर में।
तब फिर पंडित जी बोलते हैं अपना बेटा से कि बेटा, इतना दिन से तो पानी ही आ रहा था, तू मांगा कहाँ से, इतना अनाज कहाँ से आ गया है तेरा घर, कुछ ही खा रहा था, कैसे भूख लगा रहा था। तब सारा कहानी अपना पिताजी से बोल रहे हैं, बता दिए कि हम, मेरा पास तो कुछ भी अनाज नहीं था पिताजी, प्रतिदिन भीख मांगते तो भी नहीं हो पाता था क्योंकि पानी बहुत बरस रहा था। तो हम सिर्फ भगवान से पानी पिला पिला के भगवान को आ रहे थे, पानी एक लोटा दे के यार भगवान को बता देते थे कि भगवान जी आपको भी भूखे रहना पड़ेगा, कि नहीं मांगने जा रहे हैं हम, पानी बरस रहा है। तो एक दिन सेठ के रूप में आए, एक दिन कोई बूढ़ा के रूप में आया और हमको ढेर सारा अनाज दे के गए झोला में। वही अनाज इतना हो गया है और इसी में हम भोग लगा रहे हैं और खा रहे हैं। वहाँ मंदिर उन लोग पहुँचे, उन लोग हमको दर्शन भी दिए, प्रसादी भी उन लोग को खिलाएं। तो भगवान भोलेनाथ ही ये अनाज हमको दिए हैं। तो ये चीज़ सुने तो पंडित जी को अंदर से बहुत खुशी लगा। शाम को सोच सोच के खुशी से वो, और सोच के वो न बिस्तर में पड़े थे, सोच रहे थे कि हे भगवान, मेरा छोटा सा बच्चा पर दया कर दिए भगवान, इतना दिन हम पूजा किए, मेरा बच्चा को अब दर्शन दिए, बहुत बहुत आपको कृपा है बाबा, इसी तरह मेरा घर कृपा बनाए रखिए। हम इतना दिन पूजा पाठ किए, हमको नहीं मिला अब दर्शन, और मेरा बच्चा को दर्शन दिए। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं सपना में कि ये तेरा ही किया हुआ मिला है, तेरा ही किया हुआ बेटा के ज्ञान से ही इतना कुछ मिला है, जो मिला है तेरा ही किया हुआ है पंडित जी, अब खुशी से रहो और खा पियो। तब खुशी से रहने लगा, एक बेटा भी मिल गया, धन दौलत सब कुछ मिल गया। पंडित पंडिताइन जो गरीब थे अमीर भी हो गया ये सब। तो दोस्तों, मेरा कथा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सुन के आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।